गॉस हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ठीक है ना? ज़्यादा कम हो गया? अब ठीक है ना? गॉस हाइपोथेसिस क्या 10 ईयर्स? अच्छा नहीं याद है बेटा, आप बताओगे प्रतिज्ञा? गॉस हाइपोथेसिस टॉर्टोइस का था, हाँ, एबिंगटन टॉर्टोइस था, वो 10 ईयर्स में एक्सटिंक्ट हो गया। किसके प्रेजेंस के कारण? गॉड के प्रेजेंस के कारण। आप मुझे ये बताओ गॉस हाइपोथेसिस है क्या? वो एग्जाम्पल दे दी। हाँ, दो स्पीशीज को एग्जिस्ट किसी एक रिसोर्स के लिए नहीं कर सकता है। ठीक है, हिमानी आप बताओगे रिसोर्स पार्टीशनिंग को एग्जिस्ट करेगा? करेगा। वो वैसा कुछ अडेप्टेशन, कुछ डेवलपमेंट कर लेता है। क्या क्या चीज़ में चेंजेस कर लेता है? अपने ईटिंग पैटर्न को लेकर के, अपने ईटिंग पैटर्न को लेकर के चेंज कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था? मैक आर्थर स्टडी कर रहे थे, वैबलर 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 का 5 स्पीशीज था और वो किसी एक पेड़ पर क्या कर ले रहा था? कोएग्जिस्ट कर ले रहा था। ठीक है बेटा, आप बताओगे अंशु? कंपटीशन रिलीज एक्सटिंक्ट होना पड़ता है। हम लोग उसको एक्सपेरिमेंटली रिमूव करते हैं ये देखने के लिए कि दूसरा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल क्या था? कॉर्नेल। क्या था? क्या हो गया बेटा? आपको क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है वहां पे? आप मुझे बता दो इसका एग्जाम्पल। बैठो, आप बताओगे मुझे इसका एग्जाम्पल कंपटीशन रिलीज का? हाँ हाँ ठीक है, वहां पे स्टडी हुआ था। स्पीशीज क्या था? देख करके ना इंसान खाली पहला लाइन ही देख पाता है, उसके आगे क्या है? किसका स्पीशीज था? क्या? हाँ, कॉर्नल स्टडी करे थे क्या चीज़ का? ब्रैगल था, राइट। इसमें एक सुपीरियर था और एक इंफीरियर स्पीशीज था। सुपीरियर कौन सा है? बेलामिस। और इंफीरियर वाला कैथामेलुस, ये इसका इंफीरियर स्पीशीज था। बेटा आप मुझे बताओगे प्रीडेशन से बचने के लिए प्लांट्स में क्या? बैठ जाओ। प्रीडेशन से बचने के लिए प्लांट्स में क्या अडेप्टेशन हो रहा था? प्रीडेशन से बचने के लिए क्या अडेप्टेशन हो रहा था? थोड़ा सोच के बताओ। प्लांट्स अडेप्टेशन कर रहे हैं, प्लांट्स में कांटा आ जाएगा, फिर प्लांट्स में पॉइजन आ जाएगा, यही तो है बेटा। नेक्स्ट आप बताओगे एनिमल में क्या चेंजेस आ रहा था? एनिमल क्या अडेप्टेशन कर रहे थे? इसमें एक निंजा हथौड़े का एग्जाम्पल था, जो क्लास आए थे उनको पता है। कलर चेंज होगा मतलब अपने ना एनवायरमेंट के कलर का हो जाता है, जिसको कैमोफ्लाज कहते हैं। निंजा हथौड़ी याद करो, दीवार में छुपने के लिए क्या होता था उसके पास? एक उसी कलर का चद्दर आ जाता था। तो वो क्या कर रहा था? तो उससे क्या है कि आसपास के लोग उसको पहचान नहीं पा रहे क्योंकि वो दीवार के ही कलर का हो चुका है। इसको कैमोफ्लाज कहते हैं। ठीक है, अब मान लो ग्रीन कलर का प्लांट है, ग्रीन कलर का इंसेक्ट है, वो आसानी से नहीं दिखने वाला है, तो इसी को कहते हैं कैमोफ्लाज। दूसरा अडेप्टेशन, बैठ जाओ। नेक्स्ट आप बताओगे सागर, दूसरा अडेप्टेशन। चलो एक हिंट देती हूँ, प्लांट से ही सिमिलैरिटी, इसका भी अडेप्टेशन। प्लांट में जो 2 बोले ना, उसी में से कोई एक है इसमें भी। अब आप याद करो प्लांट में कौन सा 2 नाम लिए थे? पॉइजनस, हाँ, ये भी क्या करते हैं? कुछ पॉइजन डेवलप कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था? मोनार्क बटरफ्लाई, जिसका जो कैटरपिलर है वो किसी पॉइजनस वीड में खुद को फीड करके वो पॉइजनस हो जाता है, तो उसके जो प्रीडेटर बर्ड है वो उस पर फीड नहीं कर पा रहे थे। क्लियर है? आप मुझे बताओगे, आप बैठ जाओ, वापस से आप बताओगे इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल। इंसेक्टिवोरस प्लांट बता दिया आपका फ्रेंड, यहां तक आवाज आ रहा है? बताया वो? पूछो फिर से। वीनस फ्लाई ट्रैप, और एक और दूसरा तुम बता दो। पिचर प्लांट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। रिया बताओगे होलो पैरासाइट का एग्जाम्पल। होलो पैरासाइट नहीं, होलो पैरासाइट मतलब कंप्लीट पैरासाइट। हाँ, कस्क्यूटा।
अमरबेर, इसमें क्या अडेप्टेशन हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं? क्लोरोफिल एब्सेंट है और लीव्स भी एब्सेंट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप मुझे बताओगे पैरासाइट होने के एडेप्टेशंस क्या क्या है, पैरासाइट होने के लिए एडेप्टेशन क्या क्या है? पैरासाइट होने का एडेप्टेशन नहीं, मैं पूछी पैरासाइट होने के लिए एडेप्टेशन क्या क्या है? जो मैं दिखाई थी कि हमारे जो टेप फॉर्म होते हैं उसमें कुछ एडेप्टेशन है, उसका मुंह दिखाई थी मैं टैब में, याद करो क्या था वो, कुछ कांटा जैसा निकला हुआ था। ये अंजलि बताएगी। सारे एडेप्टेशंस बताओ। एक मैं बताई कि उसमें ऐसे कांटा जैसा निकला हुआ है, मुंह भी उसका कुछ ऐसा सर्कुलर टाइप का है। एक और हिंट देती हूँ, एक हिंट ये हो गया, दूसरा हिंट ये हो गया कि वो ऑलरेडी हमारे इंटेस्टाइन में जहाँ उसको डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है। तीसरा हिंट ये है कि उसको अपने एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है इसको जानने का जरूरत नहीं है। 3 हिंट दे दी हूँ, ये 3 स्टेटमेंट फॉर्म करेगा। आप बताओगे पूनम एडेप्टेशंस हो कैन सकर हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है इसमें। हाँ, रिप्रोडक्शन इससे बहुत एडवांस होता है क्योंकि उसको मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा जोर से करना होता है। और एक और एनवायरनमेंट को सेंस नहीं करना है। सेंसरी ऑर्गन्स ना कुछ अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, मिसिंग है इसमें, ठीक है। आप मुझे बताओगे बेटा एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। लीच और लाइस, डॉग्स के ऊपर टिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद कोपॉड्स इन मरीन फिशेस। आप बताओगे एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल। हाँ, एक्टोपैरासाइट में बेटा कस्क्यूटा भी आएगा। कस्क्यूटा भी हमारा क्या एक टाइप का एक्टोपैरासाइट ही है, वो क्या है किसी और प्लांट के ऊपर ही ग्रो कर रहा है। क्लियर है एंडोपैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट बॉडी के अंदर है। टेपवॉर्म, राउंड वॉर्म, ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। आप बताओगे हाँ, होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट क्या होता है? होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट, होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट, होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट। आपके 2 फ्रेंड्स का एग्जाम्पल आया था क्लास से। हाँ, वो तो है ही, पैरासाइट तो अपने होस्ट पर ही डिपेंडेंट है। होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट, ये इतना टफ है ये चैप्टर, क्या आप लोग बहुत ज्यादा बोर हो चुके हो? आप बताओ। लेकिन आप कॉपी में आंसर आर्या नहीं लिखोगे। बैठ जाओ। इसमें बेसिकली क्या है कि एक होस्ट अगर खुद को अडेप्ट कर रहा है अपने पैरासाइट को रेसिस्ट करने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए, तो क्या हो रहा है जो पैरासाइट है ना वो भी अब कुछ अडेप्टेशन कर रहा है ताकि वो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। ठीक है, आप मुझे बताओगे ब्रूड पैरासिटिज्म, ये लास्ट क्वेश्चन है। ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म एग्जाम्पल में था कोयल और क्रो। अब बताओ। वो किसी क्रो के नेस्ट में देती है, दिस इज ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। बैठ जाओ। अब हमारा 3 और बच्चा क्या क्या हो चुका है, ये हमें आज यशोदा बताएगी क्या क्या हो गया है। आपसे सबसे इजी क्वेश्चन पूछी हूँ, क्या क्या टॉपिक हो चुका है पॉपुलेशन इंटरैक्शन में। अभी हम लोग पूरा वही सब डिस्कस किया। अच्छा, ये आपको देख के नहीं बताना था, क्या कोई डाउट है? क्या क्या टॉपिक हो चुका है? चलो आप बताओ, मैं वही लिखूंगा। वो देख के ही बता रही है बेटा। बताओ क्या क्या टॉपिक हो चुका है, जल्दी बताओ। अच्छा एक भी बताओ, तुम तीनों क्लास में प्रेजेंट हो,
मैं तुम्हें तीनों क्लास में देखी, अभी तक 3 क्लास हो चुका है पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे। प्रीडेशन हुआ है, आप लिखे हो कॉपी में? आप कॉपी में लिखे हो तो इतना क्यों टाइम लग रहा था? बेटा आप इसको बोलो, नाम क्या है आपका? मुस्कान। आप मुझे जल्दी से रिलेशन बता दो दोनों स्पीशीज में, जो हो चुका है वही बताओ, सोच के बताओ। प्रीडेटर और प्रे है, आप भी देख के बताओगे? नहीं मिला? कोई और बता दो, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे ज्यादा। हाँ ठीक है, कोई बता दो। प्लस माइनस कंपटीशन में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म भी कोई बता दो। एक को फायदा होगा, एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये तो पता है कि किसी एक को बेनिफिट होने वाला और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक इसका एग्जाम्पल है हमारा, हाँ, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होगा। और एक और है एमेंसलिज्म, हाँ, एक को नुकसान होगा, एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमेंसलिज्म हम लोग देखते हैं, ठीक है? बैठ जाओ बैठ जाओ। कमेंसलिज्म में अब इस पे बस हमें एग्जाम्पल्स करना है। डेफिनेशन क्लियर है कि ये एक ऐसा टाइप का रिलेशनशिप है जिसमें किसी एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरा बिल्कुल भी न्यूट्रल है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोट्स बना रहे हो, आपका कोई फ्रेंड आपका नोट्स ले लिया, ठीक है? आप बना करके अपना नोट्स उसको शेयर कर दी, तो आपके फ्रेंड को फायदा हो रहा है, लेकिन आपको कोई नुकसान हो रहा है? आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा अपना नोट्स देने में। तो ये हमारा किस टाइप का एग्जाम्पल हो जाता है? कमेंसलिज्म का। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा एपीफाइट। एपीफाइट वैसे प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट पे ग्रो कर रहे होते हैं, तो बस वो ग्रो कर रहे हैं, उससे वो कोई भी न्यूट्रिशन डराइव नहीं कर रहे, वो बस उसका सपोर्ट लेकर के क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है हमारा ऑर्किड। ऑर्किड्स, ऑर्किड्स हमारे छोटे छोटे प्लांट्स है, ठीक है? अब बताओ, जो बहुत डेंस फॉरेस्ट होगा वहां पर, अब ऑर्किड्स तो नीचे में है तो इसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा, और क्या होता है, ये ऑर्किड्स क्या करते हैं? मैंगो के ट्री पर ग्रो करने लगते हैं, वो बस इस पे क्लाइंब ऐसे करके ऊपर तक चले जाते हैं। इससे ऑर्किड को क्या फायदा होगा? ऊपर या प्रॉपर उसको सनलाइट मिलेगा। क्या मैंगो के ट्री को कोई नुकसान हुआ? नहीं, क्योंकि वो उससे कोई ना न्यूट्रिएंट्स डराइव नहीं कर रहा है, उससे वो कोई भी न्यूट्रिएंट्स डराइव नहीं कर रहा है। तो एपीफाइट, ऑर्किड, ये हमारा क्या है? ऑर्किड को फायदा है, जिस ट्री पर वो ग्रो कर रहा है उसको कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? ग्रोज ऑन अदर ट्रीज, ठीक है? ऑर्किड के पास एक टाइप का टिश्यू होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेलामेन। पढ़े होंगे आप लोग ये 11th में। तो वेलामेन टिश्यू का क्या काम है? ये एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है? वेलामेन टिश्यू जो होता है वो ऑर्किड्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या कर रहा है? अब तो ये ऊपर चढ़ चुका है, इसका नीचे से बहुत कनेक्शन नहीं है, तो ये पानी कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है? अब एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसके पास कैसे टिश्यू प्रेजेंट है? वेलामेन टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ब्रैंकल ऑन वेल, ठीक है? ब्रैंकल हम लोग उधर भी पढ़े। ब्रैंकल बेसिकली क्या होता है? ये होता है आर्थ्रोपोडा। ब्रैंकल क्या होता है? ये होता है आर्थ्रोपोडा, और ये किस पे ग्रो कर रहा है? ये वेल पर ग्रो कर रहा है। वेल को कोई भी नुकसान इससे नहीं है, बल्कि क्या है? ब्रैंकल को फायदा है, ये बाकी के स्पीशीज, बाकी के प्रेडेटर से क्या कर रहा है? खुद को बचा पा रहा है। बाकी के प्रेडेटर से खुद को क्या कर रहा है? बचा पा रहा है। एक जो उस दिन एग्जाम्पल दी थी, सी एनिमोन, सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। सी एनिमोन और क्लाउन फिश। सी एनिमोन क्या है? एक सिलेंट्रेटा है, तो इसके पास कौन से सेल्स प्रेजेंट है जो इसको प्रोटेक्शन का काम दे रहे? नेमाटोसिस्ट। ये हमारा क्या है? सिलेंटेरेटा है। और इनके पास क्या प्रेजेंट है?
नेमेटोसाइट प्रेजेंट है। नेमेटोसाइट प्रेजेंट है जो क्या है, जो इसको प्रोटेक्शन देता है, जो क्या करता है, ये जो सी एनिमोन के पास नेमेटोसाइट नेचुरली प्रेजेंट है और ये क्या कर रहा है, ये दूसरे किसी को अटैक करने में या डिफेंस करने में मदद कर रहा है। ये जो क्लाउन फिश है ये बस इसके पास आके रहने लगता है, ये क्लाउन फिश को नहीं खाएगा, ठीक है, लेकिन इस क्लाउन फिश को इसके रहने से बहुत फायदा है, इसके आसपास एक प्रोटेक्शन हो चुका है, इसके आसपास सी एनिमोन का प्रोटेक्शन हो चुका है कि अब इसको कोई अटैक नहीं कर सकता है। समझ में आया? इसमें बस यही है। एक और कोई एग्जाम्पल है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक है हमारा कैटल एग्रेट। कैटल एग्रेट ना बेटा एक टाइप का बर्ड है, कैटल एग्रेट एक टाइप का बर्ड है एंड कैटल, ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है। कैटल जब भी ये ग्रेजिंग करेगा, कैटल जब भी ये क्या हो गया, कैटल जब भी ये ग्रेजिंग करेगा तो ये घास खा रहा है, तो अब उस ग्रासेस में क्या है, कुछ इंसेक्ट्स भी छुपी हुई है, ठीक है। तो जब ये ग्रेज कर रहा है, जब ये ग्रास को ग्रेज कर रहा है, तो इसमें जो इंसेक्ट्स है वो ऐसे सोए हुए तो नहीं प्रेजेंट है, वो भी एक्टिव है। तो जैसे अब घास वो खाने आया तो वो इंसेक्ट्स क्या करे, उड़ने लगे, तो वहां से इंसेक्ट्स उड़ने लगे और इसी के पीठ पर जाके बैठ गया है ये बर्ड। कैटल एग्रेट एक बर्ड है, ठीक है, जो इसी के पीठ पर जाके बैठा हुआ है। जैसे ये ग्रेजिंग करेगा, यहां से क्या निकलेंगे, इंसेक्ट्स बाहर निकलेंगे, इंसेक्ट्स कम आउट। इंसेक्ट्स क्या फीड कर रहे हैं, इंसेक्ट्स ग्रासेस पे फीड कर रहे हैं, तो इंसेक्ट्स ऑलरेडी ग्रासेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। जब ये कैटल ग्रेजिंग करेगा तो ये जो इंसेक्ट्स ये बाहर आने लगेंगे और ये इसके पीठ पे बैठा हुआ है, ये तुरंत इसको खा लेगा। कैटल को इसके रहने से कोई फायदा या नुकसान, कैटल को इसके रहने से कोई फायदा नुकसान नहीं, ये इसको कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन इसको क्या फायदा है कि जब ये ग्रेजिंग करेगा तो ये इसके पीठ पे बैठा हुआ है, ये तुरंत खा लेगा। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा क्या, कमेंसलिज्म। बाकी के टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, म्यूचुअलिज्म फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारा, एमेंसलिज्म। इसमें रिलेशन क्या है, एक का नुकसान हो रहा और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसके क्या एग्जाम्पल्स है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है बेटा, पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम पढ़े हो, पेनिसिलियम क्या है, क्या है पेनिसिलियम, फंगस है, ठीक है। पेनिसिलियम inhibit the growth inhibits the growth of Staphylococcus बैक्टीरिया। पेनिसिलियम क्या करता है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कैसा होता है, पढ़े हो आप लोग? अगर बैक्टीरिया का एक ये शेप है, इसको क्या कहेंगे, कॉकस। वैसे ये मुझे अभी नहीं पढ़ाना है, दो प्रेजेंट है तो डिप्लोकोकस, ठीक है। अगर एक चेन में बैक्टीरिया प्रेजेंट, क्योंकि आप लोग ये सब टर्म्स अभी भी पढ़े हो, अगर एक चेन में प्रेजेंट है तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर अंगूर के गुच्छे की तरह प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो ये किस टाइप के बैक्टीरिया को इनहिबिट कर रहा है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। कौन इनहिबिट कर रहा है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को कोई फायदा या नुकसान, कोई फायदा नुकसान नहीं, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है, बैक्टीरिया को, कि वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। बैक्टीरिया को नुकसान हो रहा है कि वो क्या नहीं कर पा रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा, लेकिन पेनिसिलियम को कोई भी फायदा या नुकसान, इसका कोई फायदा या नुकसान नहीं है। दूसरा, स्मूथर क्रॉप्स।
स्मूथर क्रॉप्स वैसे क्रॉप्स को कहते हैं जिनके प्रेजेंस में ना कोई दूसरे क्रॉप ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, सॉरी दूसरे वीड ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल है हमारा सनफ्लावर, बार्ले। ठीक है, जहां पर ये प्लांट्स स्मूथर क्रॉप्स रहेंगे वहां पर जो वीड होता है ना ये ग्रो नहीं कर पाएगा, वीड ग्रो नहीं कर पाएगा। तो नुकसान किसको हो रहा है? वीड को। इस क्रॉप को कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं, ये बस अपना मजे में अपना ग्रो कर रहा है। ये नहीं बोला वीड को कि हम तुमको ग्रो नहीं करने देंगे, लेकिन ये इसमें वैसे केमिकल्स प्रेजेंट है जो इसको ग्रो नहीं करने दे रहा है। ठीक है, ये इंटेंशनली नहीं कर रहा है कि हमको नहीं किसी और प्लांट को अपने आसपास ग्रो करने देना, इसके पास वैसे केमिकल्स प्रेजेंट है जो इसको ग्रो नहीं करने दे रहा है। इसी तरीके से हमारा एक और एग्जाम्पल था ब्लैक वॉलनट। बस ये आप लोग याद रखोगे कि जो स्मूथर क्रॉप्स है ये वीड को ग्रो नहीं करने देता है, और जो ब्लैक वॉलनट है ये एनी प्लांट, ये किसी भी प्लांट को अपने आसपास नहीं ग्रो करने देगा। ठीक है, और एक और क्या एग्जाम्पल दी थी? एलिफेंट वॉकिंग ऑन ग्रास, एलिफेंट वॉकिंग ऑन ग्रास, एलिफेंट वॉकिंग ऑन ग्रास। तो एलिफेंट को कोई ऐसा इंटेंशन है कि उसको ग्रास को हार्म करना है, उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं। तो एलिफेंट को ना कोई फायदा हो रहा है उससे, ना कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन ग्रासेस को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। बस इसमें यही है, 4 एग्जाम्पल इसमें, 4 एग्जाम्पल उसमें। उसके याद दिलाओ क्या क्या थे कमेंसलिज्म में? कमेंसलिज्म में क्या क्या था? कैटल, एग्रेट और कैटल, ब्रैंकल और, हाँ ब्रैंकल और वेल। ऑर्किड आप बता दी, एक और है सी एनिमोन और क्लाउन फिश। ठीक है, अब एमेंसिलिज्म के एग्जाम्पल्स, पेनिसिलियम फंगस है जो किसको ग्रो नहीं करने दे रहा? स्टेफाइलोकॉकस बैक्टीरिया। दूसरा स्मूथर क्रॉप्स जो किसी दूसरे वीड को ग्रो नहीं करने दे रहा है। ब्लैक वॉलनट, ब्लैक वॉलनट जो किसी प्लांट को ग्रो नहीं करने दे रहा है। और एक और क्या है? एलिफेंट वॉकिंग ऑन ग्रासेस। याद हो गया? तो लिखो कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म लिखो इसमें, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, कमेंसलिज्म में लिखो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, it is a relationship between, it is a relationship between two individuals, between two individuals in which, two individuals in which one is benefited, in which one is benefited, in which one is benefited while the other is, while in which one is benefited while the other is neither harmed nor benefited, while the other is neither harmed nor benefited, other is neither harmed nor benefited, that is neutral, neither harmed nor benefited, that is neutral, that is neutral। पहला लिखो एपीफाइट, एग्जाम्पल देकर के लिखो। पहला एपीफाइट, एपीफाइट स्पेलिंग बोर्ड से देख लो। एपीफाइट, एपीफाइट इसमें लिखो ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच, ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच, epiphyte growing as an, sorry, orchid growing as an epiphyte on a mango branch, orchid growing as an epiphyte on a mango branch, on a mango branch, mango branch।
दूसरा लिखो ब्रैंकल, हाँ दूसरा एग्जाम्पल, ये बस 4 एग्जाम्पल ही लिखना है। दूसरा में लिखो ब्रैंकल प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ द वेल, ब्रैंकल प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ द वेल, ब्रैंकल प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ द वेल, on the back of the whale, on the back of the whale। तीसरा लिखो sea anemone and clownfish, back of the whale, whale वहां पे लिखा हुआ भी है, on the back of the whale। तीसरा लिखो sea anemone and clownfish, sea anemone and clownfish। इसमें लिखो sea anemone has stinging tentacles, sea anemone has stinging tentacles। नेमेटोसिस्ट हमारे क्या होते हैं, स्टिंगिंग होते हैं, स्टिंगिंग टेंटाकल, स्टिंगिंग टेंटाकल। sea anemone has stinging tentacle, ब्रैकेट में नेमेटोसिस्ट कर देना, ठीक है। sea anemone has stinging tentacle, टेंटाकल, टेंटाकल मतलब आउटग्रोथ होता है, और स्टिंगिंग मतलब जिसमें ना कांटा जैसा कुछ निकला हुआ होता है, ठीक है। स्टिंग, स्टिंग मतलब नीडल जैसा, स्टिंग मतलब क्या, नीडल जैसा। sea anemone has a stinging tentacle, ब्रैकेट में कर दो नेमेटोसिस्ट। फिर इसी में लिखो द फिश गेट्स प्रोटेक्शन, द फिश गेट्स प्रोटेक्शन from the predator, the fish gets protection from the predator। हाँ इसी में लिखना है। the fish, कौन सा फिश है, क्लाउन फिश। the fish gets protection from the predator and the sea anemone, and the sea anemone, and the sea anemone from the predator, the fish gets protection from the predator and the sea anemone does not derive any benefit, and the sea anemone does not derive any benefit from the fish, and the sea anemone does not derive any benefit from the fish, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। इसमें लिखो एज द कैटल ग्रेज ऑन, एज द कैटल ग्रेज ऑन, as the cattle graze on the grasses, the insects get flushed out from the vegetation, which is then eaten by the egret, which is then eaten up by the cattle egret. The insects flush out from the vegetation, which is then eaten up by the cattle egret. हो गया। अब हेडिंग दो एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म। एक बार ये एनसीईआरटी में देखना तो स्पेलिंग क्या दिया हुआ है एमेंसेलिज्म का, मुझे लगता है एल होना चाहिए यहाँ पे। हाँ स्टार्टिंग में होगा ना, इंटरैक्शन में देखो, नहीं यहाँ के बाद एन ही है ना, ठीक है। एमेंसेलिज्म, इसमें लिखो एमेंसेलिज्म इज एन इंटरैक्शन, एमेंसेलिज्म इज एन इंटरैक्शन
Amensalism is an interaction between two individuals of different species, in which one is harmed, and the other is neither benefited nor harmed, that is neutral. And the other is neither benefited nor harmed, that is neutral. Neither benefited nor harmed, that is neutral. ठीक है, पहले लिखो पेनिसिलियम फंगस does not allow the growth of Staphylococcus bacterium, या फिर यही लिखो पेनिसिलियम inhibit the growth of Staphylococcus bacterium, सेम है. दूसरा लिखो स्मूथर क्रॉप्स सच एज बार्ले, सनफ्लावर, एक और है सोरघम, बार्ले, सनफ्लावर, सोरघम, prevent weeds from growing nearby. Smoother crops such as barley, sunflower, sorghum prevent the weeds, sunflower, barley, sorghum, sunflower, barley, sorghum, prevent the weeds from growing nearby. Prevent the weeds from growing nearby. Weeds from growing nearby. Prevents the weeds growing nearby. हो गया. तीसरा लिखो black walnut trees. Black walnut trees. Black walnut trees. क्या हो गया, कोई दिक्कत है? Black walnut trees इसमें लिखो the roots. Black walnut क्या हो गया, कोई दिक्कत है? पीछे हो गए हो, कहाँ पर हो अभी? स्मूथर क्रॉप्स में लिख लो पहले. स्मूथर क्रॉप्स सच एज sunflower, sorghum, barley inhibit the weeds growing nearby. Prevent the weeds growing nearby. सेम है बेटा. क्या prevent, inhibit सबका वही मतलब है, उसको रोकना. या does not allow, ये लिख दो. Does not allow. हो गया. नेक्स्ट देखो black walnut tree. Black walnut tree लिख करके डैश देना, ठीक है. Black walnut tree इसमें लिखो the roots of this tree releases जुगलॉन लिख दियो बेटा. The roots of this tree releases juglon, a toxic substance. Juglon, a toxic substance. जुगलॉन ही हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको ब्रैकेट में कर दो, ठीक है. जुगलॉन, a toxic substance that destroys the other plants within the range. That destroys the other plants within the range. That destroys other plants within the range. ठीक है. फोर्थ लिखो elephant and small plants.
elephants and small plants. When elephant walk over small plant, एनसीईआरटी में वर्ड दिया ट्रैम्पल, आप ट्रैम्पल भी लिख सकते हो या फिर वॉक लिख सकते हो। एनसीईआरटी में बेटा दिया हुआ है ट्रैम्पल वर्ड, ठीक है। अच्छा ये तो दिया ही नहीं है एनसीईआरटी में, ट्रैम्पल या फिर वॉक लिख दो। हाँ दूसरे बुक्स में ट्रैम्पल वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ो ट्रैम्पल वर्ड मिले, इसका यही मतलब है वॉक। तो आप लोग लिखो दी व्हेन एलिफेंट वॉक ओवर स्मॉल प्लांट्स, व्हेन एलिफेंट्स वॉक ओवर स्मॉल प्लांट्स the plants gets damaged. Walk on small plants. When elephant walk on small plant, the plants gets damaged. The plants gets damaged. The plants gets damaged. But the elephant are neither damaged nor benefited. But the elephant is neither damaged nor benefited. But the elephant is neither damaged nor benefited. हो गया? When elephant trample or walk on small plants, the plants gets damaged, but the elephant is neither damaged nor benefited. हो गया? Next लिखो। अच्छा नहीं हो चुका है, ठीक है। नहीं एक लास्ट बचा हुआ है हमारा, वो है हमारा क्या, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, इसमें क्या रिलेशन है दोनों स्पीशीज का, दोनों कोई फायदा होने वाला है, दोनों कोई फायदा होने वाला है। पहला क्या हमारा लाइकन, लाइकन क्या है, एक समझो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन में इसका सारा कुछ बता दी थी। लाइकन क्या है, एल्गी और फंगस का एसोसिएशन, फंजाई प्लस एल्गी का एसोसिएशन। फंजाई क्या काम कर रहा है इसमें, दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है। फंजाई के रहने से एल्गी को फायदा और एल्गी के रहने से फंजाई को फायदा है। फंजाई क्या कर रहा है, फंजाई का क्या काम है, लाइकन में फंजाई का क्या काम है, ये इसको शेल्टर देता है, ये इसको क्या कर रहा है, शेल्टर दे रहा है, और क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है मॉइस्चर, सॉइल से क्या कर रहा है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है। ये फंजाई का काम है। फंजाई क्या काम कर रहा है, शेल्टर दे रहा है और मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। घर दे रहा है और खाना पानी ला करके दे रहा है, लेकिन खाना बनाने का काम किसका है, एल्गी का। ये क्या कर रहा है, प्रिपेयर्स फूड, खुद के लिए भी बनाएगा और फंजाई के लिए बनाएगा। ये बस ऐसा समझो कि पापा लोग क्या करते हैं, घर देते हैं और खाना पानी ला करके देते हैं, लेकिन बनाने का काम किसका है, माँ का काम है। बस वैसे ही समझो कि फंजाई क्या कर रहा है, शेल्टर दे रहा है और प्रोवाइड कर रहा है मॉइस्चर वगैरह, मॉइस्चर और मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है वो सॉइल से। खाना कौन बना रहा है, एल्गी। एक और क्या हम लोग म्यूचुअलिज्म में पढ़े थे, माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या है, हाँ, फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इसमें फंजाई क्या काम कर रहे हैं, हाँ, इसमें भी इसका यही काम है, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और हायर प्लांट्स का क्या काम है, ये क्या कर रहे हैं, ये इसको फूड और शेल्टर दे रहे हैं, फूड एंड शेल्टर। बस अंतर ये है बेटा, इसमें क्या है कि ये प्लांट का रूट है, इसीलिए शेल्टर ये प्रोवाइड कर रहा है फंजाई को। लेकिन लाइकन के केस में ना, जो मेन प्लांट बॉडी जो दिखता है ना, वो फंगस होता है और उसके ऊपर एल्गी प्रेजेंट है, इसीलिए ये इसको शेल्टर का काम दे रहा है। लेकिन रूट्स ऑफ हायर प्लांट क्या कर रहा है, शेल्टर का काम दे रहा है फंजाई को, माइकोराइजा के केस में। इस हायर प्लांट का नाम क्या है, पाइनस। कौन से फाइलम का मेंबर है, कौन से या डिवीजन, हम लोग प्लांट किंगडम में डिवीजन का बात करते हैं,
कौन से डिवीजन का मेंबर है? 5 तो डिवीजन, ये तो बताना आसान है। एल्गी नहीं है ये, ब्रायोफाइटा नहीं है ये, टेरिडोफाइटा है, क्या है? 3 और बचे, क्या क्या बता दो। टेरिडोफाइटा, उसके बाद भी कुछ आता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब बताओ। एंजियोस्पर्म नहीं है, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या, माइकोराइजा, फंजाई और हायर प्लांट्स का। इसी में आप लोग का एक और एग्जांपल था साइकस का, एनसीईआरटी में वैसे ही नहीं दिया हुआ है। इसके पास प्रेजेंट होता है कोलोरॉइड रूट, कोरोलॉइड रूट। इसमें क्या है, कोलोरॉइड रूट में इस साइकस का रूट, कोलोरॉइड रूट में साइकस का रूट और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मतलब साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है, प्लस साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। 2 एग्जाम्पल दिया हुआ था क्लास 11 के चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में कि एक पाइनस है जिसके हायर प्लांट्स का एसोसिएशन है तो माइकोराइजा है, और ये पाइनस है। दूसरा हमारा क्या, साइकस, ये भी एक जिम्नोस्पर्म है। इसके पास क्या प्रेजेंट है, कोलोरॉइड रूट। इसमें क्या है, रूट और साइनोबैक्टीरिया, जो क्या मदद करेगा, N2 फिक्स करने में, N2 फिक्सेशन, ठीक है। माइकोराइजा हो गया। तीसरा है हमारा N2 फिक्सेशन। N2 फिक्सेशन ये हो रहा है हमारे लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है, हाँ, पल्सेस फैमिली। लेग्यूमिनस प्लांट हमारा क्या है, पल्सेस फैमिली, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, सॉरी, इसमें क्या हो रहा है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम। राइजोबियम ये ना ऑलरेडी हमारे सॉइल में प्रेजेंट है। राइजोबियम क्या है, ऑलरेडी हमारे सॉइल में प्रेजेंट है, और अकेले में ना ये सॉइल में रह करके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये अकेले में कर लेता तो इसको तो जरूरत ही नहीं पड़ता किसी लेग्यूमिनस प्लांट का, ठीक है। तो अकेले में ये भी कोई काम का नहीं है, अकेले में ये भी किसी काम का नहीं है। और जब हमारा लेग्यूमिनस प्लांट है, इसके पास भी इतना एबिलिटी नहीं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। लेकिन जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया रूट्स में एंटर करता है, जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया रूट्स में एंटर करता है तो इसको क्या मिलता है, इसको एक जगह मिलता है रहने के लिए, ठीक है। इसको रहने के लिए एक जगह मिलता है और वहां पर ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है। तो प्लांट को फायदा हुआ इसके आने से, और इसको भी फायदा हुआ क्योंकि अकेले में ये नहीं कर पा रहा था। और साथ ही साथ क्या फायदा हुआ, प्लांट इसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है। और प्लांट को क्या फायदा हुआ कि ये इसके लिए N2 फिक्सेशन कर रहा है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ते थे चैप्टर 1 में, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। प्लांट को क्या फायदा है, पॉलिनेट हो रहा है, पॉलिनेट हो रहा है, और इसका सीड भी डिस्पर्स हो रहा है। सीड डिस्पर्स हो रहा है मतलब प्लांट्स ग्रो कर रहा है, प्लांट्स बढ़ रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं लोग पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस। और पॉलिनेटर को क्या फायदा है, पॉलिनेटर को क्या मिला, नेक्टर, नेक्टर मिल रहा है, फ्रूट भी मिल सकता है ना। किसी किसी को एग ले करने का जगह मिल रहा है, किसी किसी के लिए क्या एग लेइंग साइट है, किसी किसी के लिए क्या है, एग लेइंग साइट है, ठीक है। जैसे हमने पैरासाइट में पढ़े कि होस्ट स्पेसिफिक होता है हमारा कुछ पैरासाइट, उसी तरीके से कुछ पॉलिनेटर बिना होस्ट स्पेसिफिक होता है, कुछ पॉलिनेटर क्या होता है, होस्ट स्पेसिफिक। उसका क्या एग्जाम्पल है, होस्ट स्पेसिफिक नहीं बोलेंगे, प्लांट स्पेसिफिक बोलेंगे, ठीक है। और ये साथ में क्या कर रहा है, को इवॉल्व कर रहा है, को इवॉल्व कर रहा है। इसे एग्जाम्पल है फिग और वास्प,
ठीक है। इस फिग के प्लांट को सिर्फ और सिर्फ वास्प ही पॉलिनेट कर सकता है। इस फिग के प्लांट को सिर्फ और सिर्फ ये वास्प ही पॉलिनेट कर सकता है। वास्प को क्या फायदा है? वास्प को क्या फायदा है? ये अपना एग ले कर रहा है, एग ले कर रहा है, और कुछ जो डेवलपिंग फ्रूट्स है ना, डेवलपिंग फ्रूट्स, ये भी उसको उसके लार्वा को खाने के लिए मिल रहा है। ये भी क्या हो रहा है? उसके लार्वा को खाने के लिए मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारा एक और है सेक्सुअल डिसीट। सेक्सुअल डिसीट बेटा समझो ये एक धोखा है। ये प्लांट धोखा कर रही है किसी स्पीशीज के साथ। ये हमारा ऑर्किड का एक स्पीशीज है जिसका नाम है, स्पेलिंग क्या था, कुछ इस तरीके से, और फाइरस करके स्पीशीज का नाम है। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ से मत देखना, स्पेलिंग मैं बता दूंगी। ऑर्किड का नाम है और फाइरस। इसका कोई एक पेटल है, इसके पास कोई एक ऐसा पेटल है ना जो रिजेंबल करता है फीमेल इंसेक्ट से, फीमेल बी से। किससे रिजेंबल कर रहा है? फीमेल बी। इसका पेटल ही उस तरीके का, उसका वैसा कलर है, उसमें वैसा मार्किंग है जो किससे रिजेंबल कर रहा है? फीमेल बी से। तो क्या होता है? मेल आता है इसके पास, यहाँ पे लिख रही हूँ, मेल आता है और क्या करते हैं? स्यूडो कॉप्यूलेट। स्यूडो मतलब फॉल्स कॉप्यूलेशन कर रहा है किसके साथ? इसको लग रहा है कि वो एक बी है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या, प्लांट का एक पेटल है जो दिख रहा है उस बी की तरह। तो ये आता है उसके साथ स्यूडो कॉप्यूलेट करता है। ठीक है। तो फायदा किसको हो रहा है? प्लांट को फायदा हो रहा है। इसको क्या फायदा हो रहा है? इस मेल बी को, इसको प्लेजर मिल रहा है। तो क्या है? दोनों को फायदा है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े? लाइकन, फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन। दूसरा माइकोराइजा, फंजाई और हायर प्लांट्स का एसोसिएशन। एंटोफिक्सेशन जो क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया का एसोसिएशन। पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल, ये तो हम लोग स्टार्टर में भी पढ़े थे। फिर आता है हमारा क्या? कोइवोल्यूशन। इसमें क्या है कि जो फिग का प्लांट है उसको सिर्फ वास्प का स्पीशीज ही क्या कर सकता है? पॉलिनेट कर सकता है, कोई और दूसरा स्पीशीज उसको पॉलिनेट नहीं कर सकता है। फिर आता है हमारा सेक्सुअल डिसीट। ये एक ऑर्किड है, इसका कोई एक पेटल एक फीमेल इंसेक्ट बी जैसा दिख रहा है, वो मेल बी आता है, वो क्या कर रहा है? वो उसको स्यूडो कॉप्यूलेट कर रहा है, और बदले में प्लांट को क्या फायदा हो रहा है कि उसका जो पॉलन ग्रेन्स है वो इधर से उधर डिस्पर्स कर रहा है। समझ में आया? बस यही लिखना है म्यूचुअलिज्म, फिर चैप्टर कंप्लीट। लिखो, इट इज एन इंटरैक्शन बिटवीन, जितना जल्दी लिखोगे उतना अच्छा है। चैप्टर खत्म। बस ये लास्ट टॉपिक है। फिर कल क्या डिजीज वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, माइक्रोब्स। आप लोग बताओ, कल आप लोग बोलते ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, तो जैसे सीक्वेंस है वैसे ही पढ़ते, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस हो जाएगा पहले। दोनों तो पढ़ना ही है ना, ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, दोनों तरफ से नाक छूना है, पढ़ना ही। आप उस चैप्टर को अवॉइड नहीं कर सकते हो। और देखा जाए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको थोड़ा टाइम दे करके पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हो ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से? तो कल वो चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो कल इंट्रोडक्शन क्लास है, प्लीज सब लोग आना इंट्रोडक्शन क्लास में। यहाँ रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आ जाना सुबह। क्या कल छुट्टी ले रहे हो तुम लोग? नहीं पता नहीं, कुछ लोग बोलते नहीं मैम, तो मुझे लगा कि कल नहीं आ रहे हैं वो लोग। आओगे? ठीक है, चलो अब लिखो, इसको जल्दी लिखो। क्या बोलना है? पहले चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, एग्जाम आप लोग का हो गया है? अच्छा ठीक है, आप लोग अभी कॉलेज एग्जाम पे बहुत फोकस मत करो, बोर्ड से फोकस करो ना। बोर्ड्स के लिए आपका
ये हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। पहले ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा हम लोग क्या रहेंगे, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बस रिविजन करना है। नहीं तो ऐसा हुआ ना कि एग्जाम के पहले तक बस सिलेबस ही कंप्लीट हो रहा है और साथ साथ का रिविजन ना उतना फील नहीं देता है, साथ साथ का रिविजन कि क्लास भी हो रहा है रिविजन भी हो रहा है। चलो लिखो लिखो इसको, म्यूचुअलिज्म। बेटा हो गया बात, अब लिख लो इसको। इट इज एन इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, इट इज एन इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म अच्छा, इसको हम लोग एक और टर्म से जानते हैं, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस मतलब भी क्या होता है, म्यूचुअलिज्म। हम लोग पूछते हैं सिम्बायोसिस का एग्जांपल तो हम लोग लाइकन बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं, लेकिन उस टाइम में मतलब नहीं पता होता है। सिम्बायोसिस मतलब क्या है, म्यूचुअलिज्म, जिसमें क्या है दोनों को कोई फायदा है। इट इज एन इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, it is an interaction between two organisms of different species, interaction between two organisms of different species where both the partners are benefited, where both the partners are benefited, where both the partners are benefited with, नहीं रहने देते, नहीं रहने दो, where both the partners are benefited। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखो, सिम्बायोसिस ऑफ लाइकन, सिम्बायोसिस ऑफ लाइकन, सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन, सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन। बस अब एग्जाम्पल चीजें हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्या लिखे, सिम्बायोसिस ऑफ लाइकन, सिम्बायोसिस ऑफ लाइकन। फिर क्या दूसरा, सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन, माइकोराइजा, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल। बस ये हेडिंग दे दो, बस ये हेडिंग दे दो अभी, ठीक है। बेटा आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, एक पैराग्राफ लिखे ना आप लोग, फिर एग्जाम्पल में लिखो सिम्बायोसिस ऑफ लाइकन, सिम्बायोसिस ऑफ लाइकन, कॉमा करके सिम्बायोसिस ऑफ N2 फिक्सेशन, माइकोराइजा, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। ये एक जगह एक एग्जाम्पल दे करके लिखो, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे सबको को। अब हेडिंग दो लाइकन, माइकोराइजा, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। अब हेडिंग दो लाइकन, लाइकन में लिखो फॉर्म्ड by an algae, formed by an algae and a fungus, formed by an algae and a fungus। लाइकन में लिखो formed by an algae and a fungus। फंगस, मेन प्लांट बॉडी इज, क्या है मेन प्लांट बॉडी इसमें, फंगाई है। मेन प्लांट बॉडी इज फंगस। देखो इसमें मेन प्लांट बॉडी इज फंगस। देखो जो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है ना वो मेन प्लांट है, ठीक है। माइकोराइजा में मेन प्लांट हमारा रूट है पाइनस का, और इसमें मेन प्लांट क्या है, फंजाई है। मेन प्लांट बॉडी इज फंजाई। फिर इसी में लिखो फंगस प्रोवाइड वाटर, मिनरल एंड शेल्टर टू द एल्गी। फंगस प्रोवाइड वाटर, मिनरल एंड शेल्टर टू द एल्गी। फंगस प्रोवाइड, बेटा आप क्या लिख रहे हो वहां पे फोन से, आप कोई दूसरा होमवर्क कर रहे हो, क्या लिख रहे हो? ये तो आप नहीं लिख रहे हो क्योंकि ये तो मैं लिखवा रही हूँ, आपको फोन से लिखने का जरूरत पड़ रहा है।
दिखाना आप मुझे कॉपी। यही लिख रहे हो तो आप फोन में क्या कर रहे हो फिर? Fungus provide water, mineral and shelter to the algae, or algae prepares food. Algae prepares food, minerals and shelter to the algae. Fungi provide water, minerals and shelter to the algae. Fungi provide water, mineral and shelter to the algae, and the algae prepares food. And the algae prepares food. हो गया? दूसरा लिखो N2 fixation. N2 fixation. N2 fixation. N2 fixation in legume root nodules. In legume root nodules, in legume root nodules is carried out by bacteria. In legume root nodules is carried out by bacteria. Rhizobium. 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 अच्छा, रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं पता है? गांठ पड़ जाता है। रूट के क्या होता है? ये टैप रूट होता है और इसमें क्या पड़ जाता है? रूट्स में गांठ पड़ जाता है और उस नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया आके रहने लगता है और वहां पर ये क्या करे? एंटू फिक्सेशन का काम। तो रूट नोड इन लेग्यूम रूट नोड्यूल इज कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया राइजोबियम। बैक्टीरिया राइजोबियम हुआ। फिर लिखो द बैक्टीरिया लिव फ्रीली इन द सॉइल। द बैक्टीरिया लिव्स फ्रीली इन द सॉइल। The bacteria lives freely in the soil. The bacteria lives freely. The bacteria lives freely in the soil. The bacteria lives freely in the soil, but are unable to fix nitrogen. The bacteria lives freely in the soil, but are unable to fix nitrogen. ठीक है? अनेबल टू फिक्स नाइट्रोजन। बैक्टीरिया देखो सॉइल में, लेकिन वो वहां पे नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पा रहा है। इसी में नेक्स्ट लिखो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन इनसाइड रूट नोड्यूल। Nitrogen fixation is done inside root nodule. ठीक है? रूट नोड्यूल्स। लेग्यूमिनस प्लांट प्रोवाइड, इसी में लिखो लेग्यूमिनस प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। लेग्यूमिनस प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। Food and shelter to the bacteria. Whereas the bacteria fixes the nitrogen. Food and shelter to the bacteria. Leguminous plant provide food and shelter to the bacteria. Whereas the bacteria fixes nitrogen.
अब लिखो माइकोराइजा, माइकोराइजा, माइकोराइजा में लिखो म्यूचुअलिस्टिक इंटरैक्शन बिटवीन, म्यूचुअलिस्टिक इंटरैक्शन बिटवीन, माइकोराइजा में लिखो म्यूचुअलिस्टिक इंटरैक्शन बिटवीन फंगस एंड पाइनस रूट, म्यूचुअलिस्टिक इंटरैक्शन बिटवीन फंगस एंड पाइनस रूट, mutualistic relationship between, या mutualistic interaction between fungus and the pinus root, and the pinus root, mutualistic interaction between fungus and the pinus root, ठीक है, and the pinus root, इसमें लिखो the root provide food and shelter, the roots provide food and shelter, the roots provide food and shelter to fungus, the roots provide food and shelter to fungus, हो गया, the roots provide food and shelter to fungus, whereas the fungus helps in absorption of minerals, whereas the fungus helps in absorption of minerals, helps in the absorption of minerals, helps in the absorption of minerals, हो गया। नेक्स्ट लिखो pollination and seed dispersion, pollination and seed dispersion, मिनरल्स हो गया ना कंप्लीट। नेक्स्ट लिखो पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन, ठीक है। इसमें लिखो प्लांट एनिमल, नहीं सॉरी, इसमें लिखो प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल, प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल, प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल, प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स, फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स। सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किसके कारण हो रहा है? सबसे ज्यादा पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के कारण हो रहा है। अगर एबायोटिक पॉलिनेशन का बात देखो, बायोटिक एबायोटिक में कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा किसके कारण हो रहा है? बायोटिक के कारण, जो है हमारे इंसेक्ट्स। अगर एबायोटिक का बात करें तो ज्यादा किस में हो रहा है? विंड पॉलिनेशन हो रहा है। ये सब याद रखना आप लोग, ठीक है। तो क्या है आपका? प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स, फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड, for pollinating their flower and dispersing their seed, and dispersing their seed, and dispersing their seed. Animal gets reward, animal gets reward, animal gets reward in the form of edible pollen, in the form of edible pollen and nectar, edible pollen and nectar. Animals get reward in the form of edible pollen and nectar. क्या नहीं समझ में आया? इसको क्या मिल रहा है? एडिबल पॉलन। पॉलन भी कुछ कुछ खाने वाला होता है। एडिबल पॉलन एंड नेक्टर, and also gets juicy fruits, and also gets juicy fruits. देखो फ्लावर में तो फ्रूट नहीं है ना, तो फ्लावर जब वो पॉलिनेट करने आ रहा है तो फ्लावर से उसको क्या मिल रहा है? एडिबल पॉलन और नेक्टर मिल रहा है। और जो वो फ्रूट है तो फ्रूट का क्या मदद कर रहा है? वो सीड डिस्पर्सल का काम कर रहा है। फ्रूट को वो पॉलिनेट नहीं कर रहा है। फ्रूट किस लिए उसको हेल्प है? सीड डिस्पर्सल के लिए।
तो फ्रूट से उसको क्या मिला? जूसी फ्रूट से। हाँ ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। The animal gets reward in the form of edible pollen and nectar. हाँ ठीक है, लिख लियो क्या ये पूरा स्टेटमेंट? एनिमल गेट रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडिबल पॉलन एंड नेक्टर फॉर पॉलिनेशन। फॉर पॉलिनेशन, ये पूरा लिखो, फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए उसको क्या हेल्प हो रहा है? पॉलिनेशन में उसको क्या मदद मिल रहा है या क्या उसको मिल रहा है खाने को? पॉलन मिल रहा है और नेक्टर मिल रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? एनिमल्स गेट रिवॉर्ड एडिबल पॉलन एंड नेक्टर फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के काम के लिए इसको ये रिवॉर्ड मिल रहा है। एंड लाइन चेंज करके लिखो, एंड जूसी फ्रूट्स फॉर सीड डिस्पर्सल। एंड जूसी फ्रूट फॉर सीड डिस्पर्सल। एंड जूसी फ्रूट्स फॉर सीड डिस्पर्सल। एंड जूसी फ्रूट्स फॉर सीड डिस्पर्सल। पॉलिनेशन के लिए उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? हाँ, एडिबल पॉलन और नेक्टर। और सीड डिस्पर्सल के लिए क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स उसको रिवॉर्ड में मिल रहे हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट लिखो को इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट लिखो को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन। In many species of fig trees, coevolution, coevolution, coevolution। इसमें लिखो in many species of fig trees, in fig, FIG, हाँ, in many species of fig trees, in many species of fig trees, there is a relationship, there is a relationship, fig trees, in many species, अच्छा मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, ठीक है? In many species of fig trees, there is a relationship with the pollinator, there is a relationship, there is a relationship with the pollinator, with the pollinator species of wasp, pollinator species, pollinator species of wasp, wasp, WSP, wasp, pollinator species of wasp। ठीक है, हो गया यहां तक? The fig species, the fig species, the fig species can be pollinated, the fig species can be pollinated, the fig species can be pollinated only by its partner wasp, only by its partner wasp. The fig species can be pollinated only by its partner wasp and not by any other species. Only by its partner wasp and not by any other species. And not by any other species. हो गया यहाँ तक? लाइन चेंज करके लिखो। The female wasp, the female wasp uses the fruit, the female wasp uses the fruit, uses the fruit not only as an oviposition, not only as oviposition, oviposition, पोजीशन मतलब एरिया और ओवी मतलब एग, मतलब एग लेइंग के लिए जगह चाहिए इसको, ठीक है? वास्प क्या कर रहा है? ओवी पोजीशन के लिए यूज कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? फीडिंग में भी मदद कर रहा है। The female wasp uses the fruit not only as an oviposition, egg laying, oviposition, egg laying, ये मैं पूरा लिखी नहीं।
ओविपोजिशन, एग लेइंग, ठीक है, एग ले करती है वो एज एग लेइंग साइट, बट यूजेस द डेवलपिंग सीड्स, egg laying, but uses the developing seeds, within the fruit, for nourishing its larva, ठीक है। तो इस दो मदद ले रही है ये उस फिग के प्लांट के फ्रूट से। क्या मदद ले रही है? पहला अंडे दे रही है उसमें, तो उसके अंडे सेफ है, और दूसरा क्या है कि जो सीड्स डेवलप करे उस फ्रूट के अंदर, उसको भी ये अपने लार्वा को फीड कराने में मदद कर रही है, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द वास्प पॉलिनेट्स द फिग, इन्फ्लोरेसेंस वर्ड सुने हो पहले? ना तो मत बोलना, कोई ना बोला है इसमें? सारे कोई सुने हो? नहीं सुने हो? जो ये वर्ड नहीं सुने से मतलब है कि वो चैप्टर 5 बिल्कुल भी नहीं पढ़े। क्लास 11 का मॉर्फोलॉजी का एकदम नहीं पढ़े हो चैप्टर 5? हाँ, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस, यही हमारा इन्फ्लोरेसेंस। एक फ्लोरल एक्सिस से बहुत सारे फ्लावर्स का अरेंजमेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो हमारा जो फिग का जो फ्लावर होता है वो कोई एक सिंगल फ्लावर नहीं होता, लेकिन बल्कि क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है, ठीक है। एक कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, जिसको हम लोग हाइपोकैथियम कहते हैं। उस इन्फ्लोरेसेंस का नाम है हाइपोकैथियम। वो बेसिकली इस तरीके का होता है, और इसके अंदर क्या है? बहुत सारे इस तरीके से छोटे छोटे फ्लावर्स। इसके अंदर क्या है? ये एक इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब पैटर्न। तो इसके अंदर क्या है? बहुत छोटे छोटे साइज के फ्लावर्स प्रेजेंट है, और ये पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? इन्फ्लोरेसेंस। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है? इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें फ्लावर्स का अरेंजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है? वास्प क्या कर रहा है? वास्प पॉलिनेट द फिग इन्फ्लोरेसेंस इन सर्च ऑफ, देखो, वास्प pollinates the fig inflorescence while searching, क्या लिखो? While searching for suitable egg laying sites. 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 समझ में आया? समझ में आया? मतलब क्या इसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स है, तो वास्प यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे जगह है कि नहीं एग लेइंग करने के लिए, तो यहाँ पर जो इसके पॉलिन ग्रेन्स है वो इसकी बॉडी पे चिपक गए, वो अब इधर ढूंढ रहा है कि इधर जगह है कि नहीं। इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, इस फ्रूट के अंदर क्या है? बहुत सारे फ्लावर्स हैं। समझ में आया? और वो इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर ही जब जगह ढूंढ रहा है ना कहाँ पर हम अपने एग ले करें, तो ये इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर को क्या कर दे रहा है? पॉलिनेट कर दे रहा है। समझ में आया? हाँ, फिर इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखो, फिग ऑफर्स फिग मतलब प्लांट, फिग ऑफर्स द वास्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स। या ये हो चुका है ये वाला, छोड़ दो। फिग ऑफर्स द वास्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड। फिग ऑफर्स द वास्प some of its developing seeds. Fig offers the wasp some of its developing seed.
फिग क्या कर रहा है, फिग प्लांट है, वो वास्प को कैसे मदद कर रहा है, वो क्या रिवॉर्ड दे रहा है, अपने कुछ डेवलपिंग सीड्स दे रहा है। नहीं आया समझ में? क्यों नहीं आया समझ में? यही तो है, यही पॉइंट रिपीट हो गया एक्चुअली। ये प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट क्या कर रहा है बेसिकली ये। अच्छा ये वाला टॉपिक हम लोग कल करते हैं, इस चीज को फिर से समझते हैं। वैसे भी टाइम है भी नहीं वो लिखवाने का, ठीक है, वो भी टाइम है भी नहीं। एक हमारा प्लांट है, ये फिग ट्री है हमारा, और एक है हमारा वास्प का स्पीशीज, वास्प का स्पीशीज है। इससे वास्प को क्या फायदा है, वास्प को क्या फायदा है फिग ट्री से? हाँ, ओवी पोजीशन मतलब एग लेइंग, और दूसरा डेवलपिंग सीड्स, डेवलपिंग सीड्स फॉर फॉर लार्वा, फॉर नरिशिंग लार्वा, ठीक है। इसको दो फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, ओवी पोजीशन अंडे देने का काम में आ रहा है, और दूसरा जो सीड्स जो डेवलप हो रहे हैं उससे ये अपने लार्वा को नरिश कर रहा है। फिग ट्री को वास्प से क्या फायदा हो रहा है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, बस यही है। वो जो पैराग्राफ उतना लिखी उसमें बस यही चीज है कि पॉलिनेट द इन्फ्लोरेसेंस, pollinate the inflorescence in search of site for egg laying, ठीक है। बस यही चीज आप लोग लिखो कि वास्प क्या कर रहा है, पॉलिनेट कर दे रहा है फिग ट्री को इन सर्च ऑफ एग लेइंग साइट, ठीक है। और वास्प को क्या फायदा है, एग लेइंग का, और दूसरा डेवलपिंग सीड से वो अपने लार्वा को नरिश कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया सारा? बस एक लास्ट वाला है सेक्सुअल डिसीट, जो 2 मिनट में लिख लोगे, लेकिन आज टाइम नहीं है। या लिखोगे? हाँ एक बचा हुआ है, लिख लो, अभी वहां से स्टूडेंट्स निकले नहीं है, लिख लो, बस यही चीज लिखना, बस ये एक लास्ट वाला बस थोड़ा सा बचा हुआ है, लिख लो, लेकिन अब वहां से निकलने लगेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है, लिखो सेक्सुअल डिसीट, सेक्सुअल डिसीट, sexual deceit in orchid there is relationship with pollinator insect, in orchid there is relationship between, ये स्पीशीज का नाम, ठीक है, उधर से स्पेलिंग मत देखना। in orchid there is relationship with pollinator insect, there is relationship with pollinator insect, in orchid there is relationship with pollinator insect, there is relationship with pollinator insect, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो bees and bumblebees, bees and bumblebees, bees and bumblebees। आप लोग ना ये वाले फ्लावर को अभी क्लास के बाद अगर टाइम रहेगा तो जरूर सर्च करना कैसा दिखता है, और फाइरस, ठीक है, देखना कि इसका एक पेटल बिल्कुल इंसेक्ट की तरह दिखता है, ठीक है, अभी नहीं सर्च करना, इसके बाद सर्च करना। इन ऑर्किड देयर इज रिलेशनशिप विथ पॉलिनेटर इंसेक्ट बीज एंड बम्बल बीज, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके ऑर्किड ऑफाइरिस, ऑर्किड ऑफाइरिस, ऑर्किड ऑफाइरिस employs sexual deceit, orchid of iris employs sexual deceit, employs sexual deceit। बेटा अभी सर्च नहीं करना है, आप फोन चला रहे हो, बस खत्म होने वाला है क्लास, ठीक है। The orchid of iris employs sexual deceit, employs sexual deceit to get pollinated, to get pollinated by bees, to get pollinated by bees, मतलब ये क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। The orchid of iris employs sexual deceit, deceit मतलब धोखा देना, sexual deceit to get pollinated by bees, ठीक है। one petal of its flower
किसका फ्लावर? ऑर्किड का फ्लावर. वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर resemble the female bee. One petal of the flower, one petal of the flower resemble the female bee in size flower bee. अच्छा कल लिखते, ठीक है, वहां से स्टूडेंट्स आ रहे हैं. वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर्स रिजेंबल to the female of the bee. One petal of its flower resemble to the female of the bee. ठीक है. In size, color and marking. In size, color and marking. Color and marking. बस 2 लाइन और है. अगर एनसीईआरटी से लिख लो तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर मैं कल लिखवा दूंगी. बाहर देखो ना, भीड़ जमा हो गया. हो गया. फीमेल का साइज कलर मैच कर गया. द मेल बी इज अट्रैक्टेड, द मेल बी इज अट्रैक्टेड, द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू द फ्लावर, द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू द फ्लावर एंड स्यूडो कॉप्युलेट विद द फ्लावर, एंड स्यूडो कॉप्युलेट मतलब फॉल्स कॉप्युलेशन, एंड स्यूडो कॉप्युलेट. यहाँ है वर्ड, रुको कहीं लिख देती हूँ. स्यूडो कॉप्युलेट, हाँ दिख रहा है वहां पे क्लियर. स्यूडो कॉप्युलेट, स्यूडो कॉप्युलेट विद द फ्लावर, स्यूडो कॉप्युलेट विद द फ्लावर. बी क्या करे? स्यूडो कॉप्युलेट करे फ्लावर के साथ. इन रिटर्न पॉलिनेट द फ्लावर. कंप्लीट. इन रिटर्न पॉलिनेट्स द फ्लावर. इन रिटर्न पॉलिनेट्स द फ्लावर. ठीक है. एक तरीके से देखा जाए तो उससे फ्लावर को फायदा है, और जो इंसेक्ट है वो धोखे के साथ ही खुश है.